चलो एक बार फिर से जय हिंद सभी को एंड जय माता दी सभी को। चलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इधर ध्यान दें सभी लोग। देखिए नाउन के साथ साथ हम वोकैब भी लेके चल रहे हैं। हर चैप्टर के साथ हम ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वोकैब बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो सारी चीजें लेके चलेंगे। तो आज हमारे पास वोकैब में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। और ये करेंगे हम बाद में, पहले हम नाउन करेंगे, ठीक है ना। जब एंड होगा ना क्लास में तो उससे पहले हम वोकैब करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, नाउन करेंगे, ठीक है। चलो तो अभी नाउन के कौन से रूल्स चल रहे हैं, स्पेशल रूल्स ऑफ नाउन चल रहे हैं। और ये जो रूल्स है ना, इनमें से एग्जाम्स में अक्सर कर आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो अभी तक हम कितने रूल्स कर चुके हैं, 28 कर चुके हैं, और ये कौन सा है हमारा 29 है, ठीक है। तो चलो समझते हैं, है ना। एक मिनट जाओ। चलिए देखो, जनरली आपने पढ़ा होगा कि यहां जैसे ये लिखा है 2 years ओल्ड गर्ल, सॉरी 2 year ओल्ड गर्ल। अब यहाँ पे ईयर में ना एस नहीं लगा है, किसके बावजूद, 2 होने के बावजूद भी। आप देख रहे हो, जनरली हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे गर्ल, बॉय, मैन, वीमेन या कोई अन्य चीज नहीं लगाएंगे, तब हम यहाँ पे एस लगा सकते हैं। जैसे देखो 5 years ओल्ड, अब यहाँ पे ओल्ड के बाद में ना गर्ल है, ना फ्रेंड है, ना बॉय है, ना अन्य कुछ है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इसी तरह से 3 days ओल्ड, ठीक है। इसी तरह से 2 months ओल्ड जो हमने लगा दिया। लेकिन अगर इनके बाद, अब देखो ये क्यों होता है, पहले मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि जब इस नाउन के प्लस में नाउन आ जाए, जब किसी नाउन के प्लस में नाउन आ जाए, ऐसे लिखो, ऐसे समझो, अगर किसी जैसे इस तरह से जो आ जाए और उस नाउन के प्लस में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये जो पहले वाला ये जो नाउन होता है ना, ये नाउन तो होता है, लेकिन बन क्या जाता है, ये एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव बन जाता है, यानी एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव में आप एस एस लगा करके प्लूरल, ठीक है ना, एडजेक्टिव तो खुद ही प्लूरल होगा तो होगा, ठीक है। अगर आप चाहो उसमें एस लगा करके प्लूरल बना दो तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब ये नाउन होके भी एडजेक्टिव है, तो क्या हम इसमें एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये क्या है अब यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जैसे लिखा है ना 2 year ओल्ड गर्ल, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 years ओल्ड गर्ल या बॉय या बॉय। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ईयर क्या होता है, नाउन, और इसके प्लस में क्या है, नाउन। तो इसका मतलब ये वाला नाउन क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को हम एस लगा करके प्लूरल। क्लियर है, पक्का। किस किस के समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा एग्जाम्पल देख करके। देखिए जरा, देखो इसको मॉडल को बाद में करेंगे, पहले मैं ना आपको 1-2 एग्जांपल्स ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ नोट पर। मैंने लिखा ही इज 22 years ओल्ड। क्या बात सही है, सो सो श्योर श्योर क्यों सही है, क्योंकि पक्का, क्या ही सही कह रही है, पक्का बिल्कुल सही कह रही है। देखो जरा, यहां पर ये जो ईयर्स है ना, इसके प्लस में जो है नाउन नहीं है, इसका मतलब हम इसमें एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अच्छा, नाउन वाला लिखते हैं, यस्टरडे आई मेट अ 90 years old lady in the park। गलत है, पक्का, क्योंकि
हाँ, नाउन के साथ क्या आ गया, नाउन आ गया, इसके साथ में क्या आ गया, ये नाउन आ गया। तो जो पहले वाला नाउन होता है वो क्या हो जाता है फिर, वो जो है एडजेक्टिव का कार्य करता है, और एडजेक्टिव को एस लगा करके प्लूरल, सिंपल, उतारना है, उतारना है। नाउ आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब ये मॉडल एग्जांपल है आपके सामने, अब इसको बताइए, बहुत सिंपल है, अब तो सिंपल है। देखो जरा क्या हुआ गलती इसमें, मेरा जो संस्थान है वो कई साल या काफी साल पुराना है। ओल्ड मतलब बूढ़ा ही नहीं होता, पुराना भी होता है, ठीक है ना। ओल्ड मतलब बूढ़ा। अच्छा एक चीज बताओ, बूढ़ा क्यों बोलते हैं, बूढ़ा हो गया तो कोई पुराना ही तो हो गया, आदमी पुराना हो गया तो बूढ़ा हो गया, समझ गए, तो वो पुराना बूढ़ा की बात होती है, ठीक है। तो मेरा जो संस्थान है वो कई साल पुराना है, एंड और इट इज वेरी मच ट्रस्टेड बाय स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों के द्वारा इस पर बहुत भरोसा किया जाता है, यानी किस पर, मेरे संस्थान पर, ठीक है। अब गलती कहां पर है, कहीं नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ यानी इसके प्लस में कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे एस लगा सकते हैं। इसका मतलब द सेंटेंस कंटेन्स नो एरर, द सेंटेंस कंटेन्स नो एरर, कंटेन मतलब होना, किसी में होना, शामिल होना किसी में, अंतर्निहित होना, ठीक है, कंटेन बोलते हैं उसको, ठीक है। कंटेनर, कंटेनर सुना है, कंटेनर। अब जैसे ये बोतल है, बोतल भी क्या है, एक तरह से कंटेनर है, ये क्या कंटेन कर रही है, अभी फिलहाल पानी कंटेन कर रही है, ठीक है ना। तो कंटेनर वो हर चीज है जिसमें कुछ रखें, डिब्बा होता है, डिब्बा। आप स्टूडेंट्स हो, आप अगर आप में से कोई खाना बनाता होगा तो मसाले रखते हो डिब्बे में, वो क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर, क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कंटेन किया जाता है, उसमें कुछ भरा जाता है, ठीक है। चल अगला देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, नो, वेरी इजी है ना, आगे बढ़ो। लेकिन ये वेरी इजी नहीं लग रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये कैसे क्या करना होगा कि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो, आपको रिवीजन, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। बाकी मैं हूं यहाँ पे, ठीक है, डोंट वरी। अगला देखिए जरा, पिक्चर का मतलब वैसे क्या होता है, हाँ, हिंदी में बोले तो तस्वीर, ठीक है ना, ये होता है ना। अब देखो मैं आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ाता जाऊंगा। अब जनरल नॉलेज बढ़ाने का मतलब ये नहीं मैं जीएस का टीचर हूं, नहीं, मेरी जीएस खुद वीक है, ठीक है, बट मैं वो इसलिए बताता हूं कि आपको कोई भी पार्टिकुलर चीज में जो बताने वाला हूं वो एक लंबे समय तक टिकी रहे, एक लॉन्ग लास्टिंग बनी रही आपके दिमाग में, इसलिए मैं आपको ये चीजें बताता रहूंगा, ठीक है। देखो पिक्चर का मतलब क्या हो गया, तस्वीर। आपने देखा होगा फोटो वीडियो दोनों होते हैं, होते हैं, वीडियो अलग होता है ना, लेकिन मेरे हिसाब से वो अलग नहीं होता, क्यों, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स को मिलाकर वीडियो बनाया जाता है। अच्छा आपने देखा होगा, जैसे आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, एक बुक सी होती है, बुक को ऐसे पेजेस को, जरा एक मुझे देना, कॉपी देना जरा मुझे, दीजिए जरा, दीजिए। अब देखो जरा, आपने देखा होगा, मेरी आर्ट खराब है पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिख दिया, आधा आधा अक्षर यहाँ लिख दिया, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, या कोई इमेज बना रहे हैं, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ, आधा यहाँ। कभी आपने देखा होगा वो स्टैचू टाइप सा डांस करता हुआ दिखता है, वो कैसे, वो ऐसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, और आपको वो ऐसे दिखेगा, कोई डांस कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, ऐसा देखा आपने, है ना। तो वो क्या होता है, वो यही एक तरह से वो वीडियो बन जाता है, क्या बन जाता है, वीडियो। तो इसी तरह लीजिए, तो इसी तरह से ये जो पिक्चर होती है, पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर्स मिला करके क्या बनता है, वीडियो, क्या बनता है, वीडियो। अब देखो मूवी, मूवी बोलते हैं उसको, मूवी, मूवी क्यों बोलते हैं, मूवी किससे है, मूव से, मूव यानी हिलना, चलना, है ना, ऐसे कुछ मूवमेंट करना, है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट्स बन जाता है। तो जब हम इसको ऐसे कर रहा था मैं अभी कॉपी को, तो वो मूवी तो कर रहा था, मैं मूव कर रहा, तो पिक्चर से क्या बन गया, मूवी बन गई। अब वो डांस करता हुआ दिखेगा, और अभी रोक दो तो सिर्फ एक ही वो दिखेगी, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो यही आपका, जैसे एक पिक्चर मतलब तस्वीर, अब अनेक पिक्चर्स जो है सीक्वेंस में ऐसे लगाओ कि वो चलना वाला, मूव करता हुआ दिखे, तो वो बन जाता है वीडियो, यानी मूवीज, क्या बन जाएगा वो, मूवीज, है ना, मूवी, मूवी सॉरी, फिल्म, फिल्म की तरह, ठीक है ना।
तो देखो यही ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब देखो आपको अच्छे से अब समझ में आ जाएगा, वैसे पढ़ लेते तो हो सकता है कम आता, लेकिन अब आपको सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। देखो समझते हैं, पिक्चर का अर्थ जब सिनेमा, सिनेमा मतलब जानते हो, ठीक है ना, होता है, तो वह हमेशा एस के साथ आता है, मतलब पिक्चर्स हो जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से, अच्छा इसको बाद में समझाऊंगा, जब आता है तो ये कैसा हो जाता है, एस के साथ आता है, ठीक है ना। अगर ये अकेला पिक्चर आएगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, और जब पिक्चर्स हो जाएगा तब इसका क्या निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। अब देखो इसके अलावा और भी है, सराउंडिंग, देखो सराउंडिंग, सराउंडिंग इसको मत बोलना कभी भी, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्या हुआ सराउंडिंग्स, अब सराउंडिंग्स क्या होता है पहले समझो। सराउंडिंग्स आया आपका सराउंड से, किससे आया है, सराउंड से आया। अब सराउंड का मतलब क्या होता है, घेरना, है ना, है ना, घेरना, और सराउंडेड यानी घिरा हुआ होना। अब जब आप घिरोगे किससे, अब मान लो जैसे घिरोगे तो ऐसा तो नहीं आप मेरे सामने हो गया, आपने मुझे घेर लिया, कोई चीज सामने है उसने मुझे घेर लिया, नहीं घिरेगा कब, जब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 ऊपर से भी आ जाए, तब मैं घिरा हुआ हूं। अभी जैसे ये रूम है, ये हमें क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, सराउंड ही तो कर रहा है, घेरी तो रहा है, तो इसका मतलब कई जगह से घेर रहा होगा। जब कई जगह है तो क्या उसको जब उसका नाउन बनाएंगे, देखो सराउंड क्या होता है, सराउंड आपका होता है वर्ब, ठीक है, और सराउंडिंग्स क्या होता है, ये होता है आपका नाउन। अब जब नाउन हो गया तो सराउंडिंग्स होगा, क्यों, क्योंकि हम एक जगह से नहीं गिर रहे हैं, कितनी जगह से गिर रहे हैं, कई जगह से गिर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम एस लगाकर हमेशा प्रयोग करेंगे, याद रखना, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, तो इसी तरह से सराउंडिंग में भी हम हमेशा एस लगाते हैं, और वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। जब एक से अधिक है तो प्लूरल ही हो गया, सिंगुलर कब होता है, जब एक होगा, ठीक है, गॉट इट। हाँ, टेंशन मत लो, जो आपने इंग्लिश को हुआ समझ रखा है ना, इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट हलवा नॉट हवा, ठीक है ना। आई विल रिमूव योर ऑल द काइंड्स ऑफ फियर एंड हेजिटेशंस, डोंट वरी, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पे योर अटेंशन व्हाइल आई टीच। जब मैं आपको पढ़ाऊं तब आपको बस ध्यान देना है, जो आज तक आपने हुआ समझ रखा है ना, इसको हलवा बनाने की गारंटी मेरी है। एक अध्यापक की ही गारंटी होती है कि कितना टफ या कितना आसान बनाना है उसको चीजों को, ठीक है। परेशान मत हो, बस आपको बस ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास में आगे नील सर की क्लास जोड़ दी अब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। आपको जो बता रहा हूँ उस पर काम करना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरे यहाँ कितना पढ़ रहे हो इंग्लिश, एक घंटा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सवा घंटा, डेढ़ घंटा जो भी है, डेढ़ घंटे भी पढ़ने से नहीं होगा आपको घर, और फिर यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, इससे सिलेक्शन नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धुआंधार करनी पड़ेगी, फिर आपको स्पीड टेस्ट वगैरह देने होंगे, जिससे आप विद इन द गिवन टाइम आप कंप्लीट कर सको चीजों को, ठीक है ना। चलो देखते हैं, चलो अब इसी प्रकार एक और चीज मैंने डाली है, क्या, स्प्रिट। स्प्रिट का मतलब होता है मूड, कहते ना यार आज मेरा मूड ऐसा है, आज मूड ही नहीं कर रहा खेलने का, अरे आज मूड ही नहीं कर रहा कुछ करने का, ऐसा बोलते हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिट बोलते हैं। लेकिन ये इसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। अब सुनो, ये स्प्रिट किस तरह से आएगा, स्प्रिट के सामने आपका या तो हाई लिखा आएगा, या लो लिखा आएगा, या फिर गुड लिखा आएगा, लेकिन स्प्रिट कभी भी आपका विदाउट एस नहीं आएगा। किस सेंस में, मूड के सेंस में, ठीक है ना। अब एग्जाम्स में किस तरह से आएगा, स्प्रिट को आपको ना विदाउट एस दे दिया जाएगा, जो कि कैसा होगा, गलत होगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे, देखो हम फिर से देखते हैं, पिक्चर का वैसे अर्थ क्या होता है, तस्वीर, लेकिन जब इसका अर्थ सिनेमा होगा तब इसमें हम क्या लगाएंगे, एस, यानी इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एस, है ना। एंड सराउंडिंग्स किससे आया, सराउंड, सराउंड मतलब घेरना। अब इसका ये क्या है, नाउन है। अब ये कितनी जगह से हम घेरे होते हैं, एक दो, आगे पीछे, इधर उधर, इधर इधर, कई सारी जगह हो गई। तो जब कई सारी जगह से घेरेंगे तो कई सारे सराउंडिंग हो गई ना, तो कई सारी सराउंडिंग होगी कि सराउंडिंग्स, तो इसलिए इसको विदाउट एस जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से स्प्रिट्स, स्प्रिट्स में भी कभी भी विदाउट एस आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एग्जाम में किस तरह से आएगा, हाई स्प्रिट्स, लो स्प्रिट्स या गुड स्प्रिट्स। आपको देखो ये जनरली आपने कहते हैं ना, स्प्रिट 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 आप यूज करते हो, बोलचाल की भाषा में हम यूज कर देते हैं पीपल को पीपल्स की,
pupils भी कह देते हैं कि yesterday I met lots of pupils, गलत होता है। बट आपको ग्रामर में ग्रामर के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में आपको ग्रामर के हिसाब से चलना पड़ेगा, न कि स्पोकन के हिसाब से। समझ रहे हो ना भाई? स्पोकन में क्या होता है, आपको बस जो सामने आपको एक शब्द बोलना होता है, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। बट ग्रामर में तो आपको एग्जैक्ट जो चीजें हैं वही करना पड़ेगा ना, तो वही आप करेंगे, है ना। अच्छा, इस ग्रामर को भी अगर आप समझ के चलोगे ना, तो जो आपने इतना सारा लोड ले रखा है ना, मेरी गारंटी है आपका ये लोड ना इतना हो जाएगा। जब इतना सारा था, इतना हो गया, तो कितना सारा आपका लोड कम हुआ है, तो आप उतना लोड बाकी सब्जेक्ट्स का लेकर के आप सिलेक्शन ले सकते हो ना, ठीक है ना। तो आप इस तरह से पढ़िए। कब, पहली बात तो ये भाषा है, विषय नहीं है। मैं बार बार कहता रहता हूं, मैं फिर से कहूंगा कि ये विषय नहीं है, ये भाषा है। तो इसको भाषा की तरह पढ़िए, और भाषा को समझा जाता है, रटा नहीं जाता। रटोगे तो वही मैं बोलता रहता हूँ अंग्रेजों की तरह करते रहोगे। लड़कियों से कैसे कहते हैं, लड़कों से कैसे कहते हैं, दो चार सेंटेंस रटाते हैं तो लड़कियों से कहेंगे छुम खा जा रहा है, और लड़कियों और लड़कों से तुम क्या कर रही हो। तो उनको पता ही नहीं होता है ना, क्योंकि दो चार सेंटेंस रट के चले आते हैं। अब समझेंगे तभी तो कुछ होगा, तो भाषा को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल्स देखिए जरा। टुमारो कॉमा लगेगा यहाँ ना। आई विल गो टू द पिक्चर्स टू वॉच द लेटेस्ट मूवी। मैं कल सिनेमा में जाऊंगा। किस लिए जाऊंगा? मूवी देखने के लिए। अब ऐसा तो नहीं क्रिकेट खेलने आप सिनेमा जाओगे, मूवी के लिए जाओगे ना। इसलिए तो ये पिक्चर से पिक्चर्स बना। ये पिक्चर से पिक्चर्स क्यों बना? क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक से अधिक पिक्चर्स जोड़ करके मूवी दिखाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए जरा। अवर सराउंडिंग्स आर प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता है अच्छी, खुशनुमा, अच्छी अच्छी, बढ़िया, ठीक है। तो जो हमारी जो सराउंडिंग्स है, मतलब आसपास का जो माहौल है, हमारी जो आसपास की जो परिस्थितियां, स्थितियां, या मान लो ऐसे कहें कि माहौल है, वो कैसा है? अच्छा, ठीक है ना, अच्छे हैं। दे आर इन हाई स्पिरिट्स टुडे। वो आज ना अच्छे मूड में है। अब सुनो, इसको कहना कैसा माना जाएगा, कैसा माना जाएगा? हाँ वो अलग होता है, हाँ वो अलग है, ठीक है ना, समझ गए। हाँ भूत प्रेत वाला अलग है, लेकिन ये मूड वाला है। किस वाला? ये मूड वाला, ठीक है। विल पावर, इच्छा शक्ति। मूड मतलब आप जैसे एक कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करिए। जैसे कई बार क्या होता है, आप टेंशन में हो और आपसे कहा चल पढ़ ले, तो आपका मेरा मूड नहीं है, आज आज नहीं पढ़ूंगा, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं पढ़ रहा। तो आई एम इन लो स्पिरिट्स टुडे, ठीक है। कैसे कहोगे आप? आई एम इन लो स्पिरिट्स या बैड स्पिरिट्स टुडे। अच्छे में तो आज मूड कर रहा है कि आज ना चलो कहीं घूमने चले, आई एम इन गुड स्पिरिट्स टुडे, या आई एम इन हाई स्पिरिट्स टुडे, ऐसे कहोगे आप। समझ गए? व्हाट इट, आगे बढ़े। मॉडल एग्जांपल करिए जरा, क्या होगा बताइए। हाँ वेरी सिंपल, क्या आ गया यहाँ पे? एस लगा दोगे यहाँ पे, और वाक्य कैसा हो जाएगा? ठीक है। दे आर इन बैड स्पिरिट्स, वो खराब मूड में है। जस्ट बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? ऑफ द डिफीट, जो हार हो गई। दे गॉट इन फाइनल मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो फाइनल मैच में हार मिली, उस वजह से उनका मूड खराब है। अच्छा वैसे हमारा ही था ना वर्ल्ड कप, हमारा ही था ना। चलो कुछ ज्यादा बोलने की, मतलब बोलना नहीं चाहिए कैमरे के सामने, वरना बोलने को बहुत कुछ है। मैंने उस दिन से क्रिकेट देखना जो है छोड़ दिया बिल्कुल। मैं बहुत बहुत जो है पागल था क्रिकेट के लिए। अब तो बस खेलता हूँ। अब तो बस समझ में आ गया है कि ठीक है, सब धंधा पानी चल रहा है, देश वेश कोई नहीं देखता है, देख लिया एक आध को छोड़ के कोई नहीं देखता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। बट आप लोग देश को देख के जरूर चलें, ठीक है ना। हाँ चलिए देखो जरा, वेयर अबाउट्स। अब देखो इसका मतलब होता है आपका ठौर ठिकाना, पता ठिकाना आपका। तो इस शब्द को समझो जरा। वेयर मतलब कहाँ जहां, और अबाउट मतलब एक तो के बारे में, एक होता है इसका के आसपास या के लगभग, के लगभग या के आसपास।
अब वेयर क्या बताता है आपका? प्लेस, प्लेस ही तो बताता है। अब पता ठिकाना मतलब किसके आसपास है, मतलब पता ठिकाना कहाँ है, कुछ ऐसा सेंस निकल रहा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए हर शब्द को आसान से आसान बनाने की, और मैं किताबों के हिसाब से और यूट्यूब के हिसाब से नहीं चलूंगा, क्योंकि किताबों में उतना ही लिखा है जितना उन्होंने किसी और किताब में पढ़ लिया। यूट्यूब पे भी हर टीचर पूर्ण ज्ञान के साथ नहीं पढ़ा रहा है ना। एक आध ही टीचर ऐसे हैं जो अच्छे से तोड़ करके चीजों को समझाते हैं। ठीक है, मैं तोड़ करके समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा यार। ठीक है ना, मुझसे भी अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, लेकिन क्या फायदा यार जब अच्छे से पढ़ाई नहीं पा रहे हैं तो। ठीक है, मैं बहुत ही छोटा हूं, लेकिन जितना भी मुझे आता है ना उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। बहुत छोटा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, पर जितना आता है ना उतना आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको भी वो समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से। तो वेयर अबाउट कुछ इसी तरह से हो जाएगा। अब सुनो, पहली बात तो ये कि अब ये ना बिना इसके नहीं आता, याद रखना। ठीक है ना, पहली बात क्या है कि ये बिना इसके नहीं आएगा। एंड सेकंड थिंग इज ये दोनों ही की तरह काम कर लेता है, सिंगुलर तथा प्लूरल ये दोनों की तरह ही कार्य कर लेता है, याद रखना। ठीक है ना, अब वर्ब किसके हिसाब से लगाओगे? सेंस के हिसाब से कि ये सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है या। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा ही possesses a beautiful house but I don't know the whereabouts। तो वहां पे whereabouts कैसा है? क्योंकि एक ही घर को पजेस कर रहा है ना, वो एक ही घर तो है, तो इस तरह से सेंस देखना होगा। अगर उसको सब्जेक्ट बना दूंगा और सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करूंगा तो वर्ब कैसे लेगा, और प्लूरल की तरह लूंगा तो। अब इस वाक्य को देखिए जरा, द whereabouts ऑफ द क्रिमिनल आर इज स्टिल अननोन। जो अपराधी था उसका पता ठिकाना है या उसके पते ठिकाने हैं वो अभी तक नहीं पता है। अननोन यानी अपरिचित, अभी तक नहीं पता। अब सुनो, यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि एक है उसका पता ठिकाना या अनेक है, तो इसलिए यहाँ पे आर और इज दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे डेफिनेट हो रहा हो, कोई ना कोई क्ल्यू दिया जा रहा हो कि एक ही पता ठिकाना, तब उसका सिंगुलर यानी इज लेते, और अगर अनेक होते तो आर यानी प्लूरल यानी आर लेते। ठीक है ना, तो सेंस के हिसाब से आपको देखना है। जरा देखिए इस वाक्य को, है ना, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने पते ठिकाने होंगे, क्योंकि एक किसका और एक किसका, है ना। तो पते ठिकाने कितने हुए, तो यहाँ पे ये क्या होगा, हैज की जगह, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना। और जब सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल होगा, प्लूरल हो गया तो हैज आएगा कि हैव आएगा, क्योंकि सिंगुलर होता तो हैज आता। हैज सिंगुलर में आता ना एक वचन में, बहुवचन में क्या आता है, हैव आता है। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है जब जैसे एंड से दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, जैसे एक ये है और एक, दो चीजें कनेक्टेड हो, ठीक है, और उनका संबंध अगर एक ही चीज से हो, एक ही चीज से होता है, तो हम एक के साथ में अपस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन जब दोनों के अलग अलग होंगे तो दोनों के साथ अपस्ट्रोफी लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों के साथ लगा है, तो इसका मतलब दोनों के अलग अलग है, तो अलग अलग है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैज की जगह हैव कर देंगे। ठीक है ना, चलो अब इसका हिंदी बताओ, चलो बता देता हूँ। अंकित एंड रोहन वेयरअबाउट्स हैव डिफरेंट कलर्स। अंकित और रोहित के जो वेयरअबाउट्स यानी पता ठिकाना है वो दोनों के अलग अलग कलर है ना, ठौ ठिकाने घर है उसके अलग अलग कलर है। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम, तो तुम ना आसानी से उसको पहचान लो। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचानना। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी कार्ड सुना है आपने, आइडेंटिटी कार्ड, तो वो आइडेंटिटी ना किससे बना है, इससे बना। आइडेंटिटी आपका क्या होता है, क्या होता है, पहचान, आइडेंटिटी। ठीक है ना, आइडेंटिटी यानी पहचान जी। वो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, ये अलग चीज है। ठीक है, रिकॉग्निशन होता है उसका नाम, पहचान। ठीक है, जैसे आपने कोई पहचान बना ली तो वो क्या हो गया, रिकॉग्निशन। ऐसे तो इंट्रोडक्शन भी हो गया, परिचय। ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो। और रिकॉग्नाइज मतलब जैसे रिकॉग्नाइज दिस, पहचानो इसको, है ना। हाँ, ये होता है वर्ब।
मैंने बताया था ना FOI वाला, भूल गई आप? वर्ब, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नाउ शैल वी मूव, आगे बढ़े? ओके, देखिए जरा अगला, देखिए क्या कह रहा है। देखो वैसे जनरली हम जो प्लूरल बनाते हैं ना, प्लूरल बनता है वो किसका बनता है? इधर नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन के खुद में होते हैं प्लूरल, जैसे आई सिंगुलर, ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर। अब प्लूरल क्या होते हैं? यू, वी, दे, ठीक है, ये आपके प्लूरल होते हैं प्रोनाउंस। नाउन के क्या होता है? सिंगुलर को प्लूरल बना भी जाता है, बना भी दिया जाता है, और कुछ अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल, पुलिस, ये अपने आप में पहले से प्लूरल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, चिल्ड्रन प्लूरल, वो चाइल्ड का बना है, चाइल्ड से बना है वो, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनता क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं, है ना, जैसे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, वाटर, गोल्ड, ईटीसी ईटीसी तमाम, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनमें कुछ जोड़ करके एस वगैरह या जो भी जरूरत है, कुछ का रूप ही बदल देते हैं, तब प्लूरल बनते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। जैसे टॉवल का टॉवल्स, फोन का फोन्स। अब कुछ का रूप बदल जाता है, जैसे माउस का क्या हो जाता है? माइस, लाउस का लाइस, फुट का फीट, टूथ का टीथ। तो कुछ की शक्ल ही बदल जाती है, बट बन जाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है। इनके नाउन प्रोनाउन के अलावा सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं बनता है, ठीक है। अब आपको सब वर्ब भी तो बन जाती है, वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार होती है, नाउन प्रोनाउन तो बाकी के खुद सब्जेक्ट होते हैं, है ना। अब देखो जरा, इफ बट सेल विल, ये क्या है? इफ बट क्या है? कंजंक्शन। सेल विल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन है तो वर्ब का ही टाइप ना, तो वर्ब हो गई, है ना, वर्ब होगी। क्या इनका प्लूरल बना देंगे एस जो जोड़कर? नहीं, लेकिन खास सेंस में, खास सेंस में, खासकर इनका जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तो खास सेंस कह देते हैं उसको, तब हम इनमें इस तरह से अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। जरा आप इसको एक बार फिर से पढ़ो। नाउन प्रोनाउन के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्लूरल नहीं बनता है, फिर भी विशेष अर्थ में, खास अर्थ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके उनका प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे इप्स, बट्स, सेल्स, विल्स हो गया, एग्जाम्पल इप्स बट्स का ले लो। I will not hear any ifs and buts from you. You have to finish this work anyhow. लिख दूं? लिख देता हूं, ठीक है, इस पे लिख देते हैं, है ना। He is not going to listen any ifs or buts, एंड भी लग सकते हैं, ठीक है, एंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। So we shall have to finish our work on टाइम। देखिए जरा बाकी को देखिए, देखिए जरा, समझ गए? अब वो क्या कर रहा है? वो कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं सुनेगा। आपने गाना सुना है, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने जो आती है, सुना है गोविंदा का पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर, है ना। तो किंतु परंतु यही हो गया, लेकिन किंतु परंतु, इफ्स एंड बट्स, इस तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो हम इस केस में जो है इनमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं इनको सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं। हिज इफ्स एंड बट्स आर ऑलवेज देयर, वो हमेशा इफ्स एंड बट्स करता रहता है, यदि, लेकिन, किंतु परंतु, वो हमेशा लेकिन किंतु परंतु करता ही रहता है, ठीक है।
तो वहां पे मैं इनको प्लूरल बनाऊंगा तो सब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे, तो वर्ब भी कैसे लेंगे? ठीक है, समझ गए? हाँ, आगे बढ़े। चल देखो एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल इसका नहीं, मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल सॉरी, ऐसे विल्स और सेल्स का कर दोगे इफ्स एंड बट्स की तरह, ठीक है। हाँ, अच्छा उसका एग्जाम्पल देना, ठीक, एक मिनट। He don't, sorry, doesn't want your wills and cells, ऐसे कह सकते हो। वो अब इसका विल्स और सेल्स का मतलब क्या है? मैं कर लूंगा, वह कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। अभी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, पर मैं कर लूंगा। वो नहीं चाहता कि तुम कर लोगे या नहीं कर लोगे, उसे अभी आपका काम चाहिए, ठीक है। तो ही डजंट वांट योर विल्स एंड सेल्स, और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, और भी इसके कई एग्जांपल से मैं कराऊंगा, जब एक्सरसाइज आएगी ना तब मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब इसको देखिए, कुछ नाउन्स दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल, पर वो होते कैसे हैं? सिंगुलर। तो जब ये बाकी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर। दिखने में प्लूरल क्यों लगते हैं? क्योंकि इनमें एस लगा हुआ होता है। अब जरा हम समझेंगे, ठीक है। न्यूज, न्यूज का मतलब क्या होता है? समाचार, समाचार ना, पक्का। अच्छा वैसे न्यूज की फुल फॉर्म सुनी है आपने? यस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं की खबर है, कुछ ऐसा है ना? ओके ठीक। वैसे इसका मतलब क्या होता है? समाचार। ये होता है अपने आप में अनकाउंटेबल। क्या होता है ये? अनकाउंटेबल होता है। तो अगर आप चाहो इसका प्लूरल इस तरह से बनाना तब भी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि कैसा होता है? अनकाउंटेबल, और जो कि होता है सिंगुलर। पीस ऑफ न्यूज कह सकते हो, ठीक है, पीस ऑफ न्यूज कह सकते हो अगर काउंटेबल बनाना है इसको तो। और एक से अधिक समाचार होंगे तो पीसेस ऑफ न्यूज, समझ गए? पीस ऑफ न्यूज या पीसेस ऑफ न्यूज कह सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, अब देखो मम्प्स, अब ये रोग का नाम है भाई, अब ये क्या है? रोग का नाम है। अब जब रोग का नाम है तो नाम तो सिंगुलर ही होता है भाई, नाम तो सिंगुलर ही होता है ना, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब ये पूरा नाम है ना, पूरा नाम है ना, अब ऐसा नहीं है कि इसको प्लूरल बना दोगे, नहीं ना, है ना। तो ये रोग, गलसुआ कोई रोग होता है, उसका नाम है ये रोग का, मम्प्स, तो इसको हम प्लूरल समझने की गलती नहीं करेंगे, ठीक। इसी तरह से ये भी नाम है, एस लगा है तो आप प्लूरल मत समझना, खसरा। इसी तरह से फोनेटिक्स, ये क्या है? देखो आईसीएस खासकर लग जाए तो वो क्या बन जाता है? उसका मतलब शास्त्र, ठीक है ना, जिसमें कुछ लिखा हो, जिसमें किसी को के बारे में कुछ हो, उसको बोलते हैं आईसीएस एंड में लग जाता है खासकर, ठीक है ना। फोनेटिक्स बोलते हैं, देखो फोन आपने सुना, फोन, फोन ध्वनि, फोन मतलब ध्वनि से संबंधित होता है, फोन किससे? ध्वनि से। तो फोनेटिक्स यानी ध्वनि से, जिसमें ध्वनि के बारे में वर्णन हो रहा हो, ध्वनि के बारे में ज्ञान हो उसमें, जो कि ध्वनि का शास्त्र हो, तो उसको बोलेंगे हम फोनेटिक्स, ठीक है। तो ये भी नाम है तो ये कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। लिंग्विस्टिक्स, जिसमें लैंग्वेज जो होती है, भाषा, उनका ज्ञान हो, यानी भाषा शास्त्र, ठीक है। मैकेनिक्स, मैकेनिक कौन होता है? जो यंत्रों से काम करता है। और मैकेनिक्स यानी जिसमें यंत्रों की नॉलेज हो, ज्ञान हो, तो यंत्र विज्ञान, ठीक है ना। सम्मन, वो कोर्ट वाला सम्मन कहते हैं ना, और यार उसका सम्मन निकाल दिया कोर्ट ने, कहते हैं ना उसका सम्मन निकाल दिया। तुम गांव में सम्मन बोलते हैं या सिटीज में भी सम्मन बोलते हैं, बट वो एक्चुअल में होता क्या है? वो सम्मन्स होता है। क्या होता है? वो सम्मन्स होता है, ठीक है। और ये अपने आप में होता कैसा है? सिंगुलर होता है, लेकिन ये काउंटेबल होता है। अब जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे ना
जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तब ये कैसे बनेगा, हम इसमें ES जोड़ देंगे, यानी क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलिए जरा मेरे साथ साथ, समन्सेस। ठीक है ना, थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट ऐसा ही होता है, ये याद रखना, एग्जाम्स पर रिपीट बहुत होता है ये। ठीक है, तो समन्स अपने आप में सिंगुलर होगा, इसको एस के साथ समझ के प्लूरल मत कर देना। जैसे अगर कहते द कोर्ट हैज इशूड मेनी समन्स दिस ईयर, तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, मेनी समन्सेस होगा वहां पे। ठीक है ना, अब आप क्या है, जब आपको याद ही रहेगा तो समन्स तो प्लूरल है, ठीक है, सही है, नो एरर बाकी में, लेकिन एरर है कि इसमें समन्स नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। मैथमेटिक्स आप जानते ही हो। अच्छा, इसकी स्पेलिंग याद कर लें जरा, है ना, ये एक आध एग्जाम में पूछी गई है, यहाँ पे ई को आप छोड़ देते हो, या ई की जगह कई लोग ए लगा देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स था ए, है ना, नहीं मैथमेटिक्स होता है, ठीक है ना, इसमें ई आती है। अच्छा, इसका शॉर्ट क्या होता है इसका, यस मैथ्स, इस एस को लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलो, कुछ लोग इसको लिख देते हैं मैथ की क्लास, मैथ की क्लास, नहीं भाई, मैथ्स की क्लास होगी, मैथ की नहीं। ठीक है, आगे देखो जरा, एथिक्स, नीति शास्त्र, मतलब उसमें ऐसे बताया, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नैतिक शिक्षा पढ़ी है आपने बचपन में, हमने पढ़ी है, अब बुक आती थी, है ना, किताब नैतिक शिक्षा, और उस पर शायद विवेकानंद स्वामी जी छपे रहते थे, है ना, हमारे टाइम पे आती थी येलो कलर की, अब कैसी है, बहुत साल से देखी नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, जो भी है, आगे देखते हैं जरा, जेनेटिक्स, जीन्स, जीन्स सुना है, जीन्स, जीन्स, तो जीन्स का जिसमें वो हो, ज्ञान के बारे में कुछ उसमें हो, तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिक विज्ञान। ठीक है ना, ये नाम है तो कैसा होगा ये, जिम्नेटिक्स, जिसमें जिम के बारे में ज्ञान हो, यानी व्यायाम के बारे में हो, तो व्यायाम विद्या। ठीक है, व्यायाम शास्त्र भी कह सकते हो। रिकेट्स एक रोग का नाम है, ये भी नाम है, तो ये कैसे हो गए, सारे सिंगुलर हो गए। अब देखो इसको दोबारा से पढ़ो, कुछ नाउन्स दिखने में कैसे होते हैं प्लूरल, दिखने में सारे प्लूरल लग रहे हैं आपको, बिल्कुल लग रहे हैं, लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं ये सिंगुलर, मैंने बताया सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी कैसे लगेंगे ये सिंगुलर। ठीक है, गलती मत कर देना प्लूरल समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा एग्जांपल्स। मीजल्स इज अ डेंजरस डिसीज, एक खतरनाक रोग है, तो यहाँ पे देखो सिंगुलर तो क्या ले लिया हमने, इज। अब आपको एग्जाम में हो सकता है दे दें आर, आप लोग पता है एग्जाम में क्या करते हो, अगर कोई टफ सी वोकैब आ गई, कोई टफ सी वोकैब आ गई, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, और ये ना समझ में आएगा, इसमें तो टफ है, अरे भाई वो तो आपको डराने के लिए दी है, एरर तो छोटी सी कहीं होगी, अगर आप कॉमन सेंस लगा दोगे तो पकड़ लोगे। ठीक है ना, तो एक जो क्वेश्चन आपका सही हो सकता था उसको आप छोड़ के आ गए, यानी आप 100% का अपना क्या करके आ गए, लॉस करके आ गए, माइनस में हो गया। तो ऐसा मत किया करो, वो वर्ड मीनिंग को देख करके मत डरा करो, है ना, और वर्ड मीनिंग को देख के डर भी रहे तो बस इतना पता कर लो ये किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कार्य कर रहा है, क्या ये नाउन की तरह कर रहा है, वर्ब की तरह कर रहा है, प्रोनाउन की तरह कर रहा है, कंजंक्शन की तरह कर रहा है, किसकी तरह कर रहा है, तब भी आप पकड़ लोगे। नाउन या प्रोनाउन की तरह कर रहा है तो वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब की तरह कर रहा है तो वो एक्शन वर्ड, एक्शनिंग वर्ड होगा, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है तो नाउन प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा होगा, एडवर्ब की तरह कर रहा है तो बाकी के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा होगा, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के, कंजंक्शन की बात कर रहा होगा तो वो जोड़ने का कार्य कर रहा होगा, प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन की रिलेशन बताने के लिए कार्य कर रहा होगा, इटीसी इटीसी। वर्ड को देख करके आपको डरना नहीं है, ठीक है ना, आसान हो जाएगी, टेंशन मत लो, बस जो कह रहा हूं ना करते रहो, सब जुड़ी हुई है कड़ियां, ये भाषा है ना, भाषा में कड़ियां जुड़ी होती हैं सब, ठीक है, लिंक है सब चीज, आप लिंक करते जाइए। देखो एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन होगा जरूर अगर आप कंटिन्यूअस प्रयास करते रहोगे तो, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, अगला देखिए जरा, इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो क्या है वो, एक विषय है, क्या है, एक विषय है, तो ये कैसा हो गया सिंगुलर।
ठीक है। डायबिटीज क्या होता है, और रोग है तो कैसा हो गया, सिंगुलर, तो इसलिए क्या ले लिया, इज। डायबिटीज इज एन इन्फेक्टियस डिसीज, मतलब संक्रामक, मतलब जिससे इन्फेक्शन फैले, ऐसा रोग है, ठीक है ना। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं है। न्यूज भी कैसी होती है, सिंगुलर, इसलिए हमने क्या ले लिया, ठीक है ना। चलो, सॉरी, बोलो बोलो। अब मेरी बात सुनो, एक चीज समझ लो, जैसे मैथमेटिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, स्टैटिस्टिक्स होता है वो, ठीक है ना, ईटीसीजी आ गए। अगर इनसे पहले पॉजिटिव केस आ जाए, जैसे उसका, उसकी, उसके, उसका मैथमेटिक्स, उसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, तब हम इसको मानते हैं प्लूरल। कैसा मानते हैं, प्लूरल। जैसे यहां पर इकोनॉमिक्स को कैसा माना है, क्योंकि ये किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर इसमें डाटा की बात हो, इसमें नॉलेज की बात हो जाए, जैसे उसकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, तो मैं इसको प्लूरल मानूंगा, जैसे हिज या हर इकोनॉमिक्स आर, तब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, नोट तो नहीं करना। बिल्कुल, माई भी पजेसिव कैसे, बिल्कुल आएगा। आप उसका सेंस आ जाए, मेरी में भी मेरे का, कुछ इस तरह से सेंस आ रहा ना। अब मैं अभी, मैं तो मेरी कह रहा हूं, लेकिन मुझे कोई और क्या कहेगा, उसका, तो काकी क्या आ रहा है ना, पजेशन या अधिकार, अधिकार या संबंध बता रहे हो ना, किसका, तुम्हारा, मेरा, है ना, ऐसे। अब उसमें चाहे माई आ जाए, हेज आ जाए, हर आ जाए, योर आ जाए, अवर आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। आप लोगों में एक बहुत अच्छी आदत है ना, बहुत अच्छी आदत है, आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। बहुत अच्छी आदत है। क्या आदत है कि तुरंत की तुरंत अपने कंप्यूटर में फीड कर लेते हो, इसे कभी भूलोगे नहीं आप। बहुत अच्छी आदत है ये, सच में। लेकिन जिनको मेरी नौकरी लगवानी है ना, वो नोट कर लिया करें कॉपी पे, क्योंकि आपका कंप्यूटर थोड़ा मुझे खराब लगता है, बाकी सबका अच्छा है। इनका तो ये कंप्यूटर में फीड हो गया, इनको हमेशा याद रहेगी चीजें, अब ये कभी भूलेंगे नहीं। तुम लोग नोट कर लिया करो लेकिन, ठीक है ना। जिनको मेरी नौकरी लगवानी है, जिनको खुद की नौकरी लगवानी है, उन्होंने तो अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया, उनको आवश्यकता नहीं है इसको नोट करने की किसी भी चीज को। लेकिन जिनको मेरी नौकरी लगवानी, मेरी परवाह है, वो लिख लिया करो, ठीक है ना। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मॉडल एग्जांपल्स आपके पास में, देखिए जरा, देखो। बताएं पहले में, रवि हैज आस्क्ड मी अबाउट लिंग्विस्टिक्स, रवि ने मुझे भाषा शास्त्र के बारे में पूछा, एंड आई हैव टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया है, सो मेनी टाइम्स, कई बार, दैट कि लिंग्विस्टिक्स आर स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक्स भाषाओं का अध्ययन है, यानी भाषा शास्त्र है। तो क्या हो जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा, क्योंकि ये शास्त्र की, भाषा शास्त्र की जगह की तरह इस्तेमाल हो रहा। चलो अगला देखिए, नितिन वर्क्स इन अ न्यूज़पेपर कंपनी। अच्छा, एक चीज सुन लो, न्यूज़पेपर को हम प्लूरल बना सकते हैं क्या, न्यूज़पेपर को हम प्लूरल बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे न्यूज को नहीं बना रहे हैं प्लूरल, प्लूरल किसको बना रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, नाउन प्लस नाउन में ये वाला एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, इसको सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। तो न्यूज प्लस पेपर, तो इसलिए इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो नितिन कहाँ काम करता है, एक न्यूज़पेपर कंपनी में, एंड और हिज न्यूज़ेस आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय हिज सीनियर, और उसके जो न्यूज होती है ना, जो उसके समाचार होते हैं, वो हमेशा तारीफ उनकी की जाती है, किसके द्वारा, उसके सीनियर के द्वारा। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना, ठीक है ना। हाँ, शाबाशी देना, है ना, कहना बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो आई एम डूइंग व्हाट, आई एम अप्रिशिएटिंग, आई एम अप्रिशिएटिंग,
ठीक है ना। हाँ जी, बढ़ाना किसी को, मनोबल वगैरह किसी का बढ़ाना, अप्रिशिएट। तो यहाँ पे क्या गलती है? हाँ, न्यूज में से ईएस को, फिर तो बाकी सही है ना। हाँ, आर की जगह क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, तब वाक्य हो जाएगा आपका सही। ठीक है, आगे बढ़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, देखिए जरा, चलिए देखिए जरा, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं ना। कुछ नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। अब जब अनकाउंटेबल होते हैं तो कैसे माने जाएंगे? और सिंगुलर माने जाएंगे तो अगर ये सब्जेक्ट हुए बाकी थे तो वर्ब भी कैसे लेंगे? बस, तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा इनके पहले हम एन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्योंकि एन का मतलब क्या होता है? एक। अब जब उसे गिन ही नहीं सकते तो उसको 1 2 5 10 कैसे कह सकते हैं? तो एन का इस्तेमाल भी, देखिए जरा कौन से वर्क अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, इसमें कभी भी ऐसा अगर प्लूरल मत बनाना। तो हमने तो देखा है एक जगह वर्क्स, बिल्कुल, लेकिन उसका अर्थ पता है क्या होता है? अगर इसका मतलब वर्क्स हो गया तो इसका मतलब हो गया रचनाएं। क्या हो गया? रचना या फिर कृतियां। मतलब आपने कोई काम कर दिए, वो आपने रचना कर दी तो वो हो गया आपकी रचनाएं, वर्क्स। तब ये अर्थ होगा उसका। ठीक है ना। न्यूज अभी अभी गया है निकल के। परसेंटेज सिंगुलर माना जाता है क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। ठीक है ना। ब्रेड और फूड दोनों को ही अनकाउंटेबल मानते हैं, यानी सिंगुलर। सीनरी, हाँ, क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। दृश्य, फर्नीचर को भी अनकाउंटेबल। बैगेज और लगेज दोनों का मतलब होता है सामान, अनकाउंटेबल। मशीनरी अनकाउंटेबल, मशीनरी जिसमें मशीन हो। कटलरी अनकाउंटेबल, जिसमें काट पीट करने का सब, वो किचन का जो होता है ना, चाकू छुरी वगैरह, वो उसको कटलरी बोलते हैं। पोट्री, अच्छा, हाँ, इसको भी हम अनकाउंटेबल मानते हैं। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हुआ? पॉइंट्स। ठीक है ना। काउंटेबल क्या हुआ? पोइम, पॉइंट्स। ज्वेलरी अनकाउंटेबल, आर्टिकल्स होगा, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी काउंटेबल बना देते हैं। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल, पैसा रुपी काउंटेबल होता है क्योंकि वो हमारा करेंसी होता है। एडवाइस काउंटेबल। बिजनेस, सॉरी, अनकाउंटेबल, सॉरी, है ना, अनकाउंटेबल। बिजनेस अनकाउंटेबल। एविडेंस यानी सबूत अनकाउंटेबल। ठीक है ना। हाँ, देखो सुनो, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए तो ये वर्ब हो जाता है बच्चे। एडवाइस मतलब सलाह, एडवाइस मतलब सलाह देना। ठीक है। सबूत, एक चीज और बता दूं चलते चलते, जब बात आ गई तो प्रैक्टिस सुना है आपने, अभ्यास। अब आपका इसलिए ये नहीं पता होगा कि ये ऐसे भी होता है। ये वर्ब होती है, ये नाउन है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना। इसी तरह से ये क्या हो गया? नाउन, और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा, चलो। इनके पहले कुछ शब्द जोड़कर हम इनको काउंटेबल बना देते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखो। अच्छा, हेयर, हेयर भी कैसा माना जाता है? ठीक है, तो माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। बोलने में तो बेशक बोलते मेरे बाल काले हैं, लेकिन इसको मानेंगे कैसा? अनकाउंटेबल। अब सुनो, अनकाउंटेबल ना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। हमारे पास दो प्रकार के अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन से? एक तो जिनको मापा या तोला जा सके, वो अनकाउंटेबल। जिनको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। एक अनकाउंटेबल ऐसे होते हैं अनलिमिटेड टाइप, मतलब लगभग, लगभग क्या, नॉट पॉसिबल टू काउंट देम, उनको गिनना पॉसिबल नहीं होता। जैसे आसमान के तारे, स्टार को अनकाउंटेबल बोलते हैं। ऐसा नहीं गिन नहीं सकते, हमने चार गिन तो सकते हैं, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा कि सारे को गिना। इसी तरह से हमारे बाल, आज तक किसी ने गिने हैं क्या? नहीं। हालांकि ऐसा नहीं, 500 लोग बिठा दो, इतने इतने निकाल के दे दो, गिनते देंगे, लेकिन कौन ऐसे करेगा? लेकिन एक ही व्यक्ति, क्या पॉसिबल है गिनना? एक गिन रहा, तब तक पता चले 10-20 और साथ में चले गए, है ना। तो ये दो प्रकार के अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वाले अनकाउंटेबल होते हैं ना, जिनकी संख्या तो है लेकिन बहुत ज्यादा है, इनके सामने अगर आपने कुछ खास संख्या लगा दी, 10 बाल, 20 बाल, 100 बाल, 5 बाल, 3 बाल, 17 बाल, 18 बाल,
तब हम इसको कैसा मानेंगे, प्लूरल, और तब हम इसमें एस लगा देंगे। जैसे मैंने कहा आपके 5 बाल व्हाइट हो गए हैं या आपके 5 बाल व्हाइट है, तो योर, यस ये कैपिटल है ना, ये कैपिटल, योर 5 हेयर्स आर व्हाइट या ब्लैक, जो भी लिखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तब हम ऐसा कर सकते हैं। जनरली ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, ठीक है। देयर लगेज वॉज लेफ्ट एट द रेलवे स्टेशन, उनका जो सामान था वो छूट गया था, कहां पर, रेलवे स्टेशन पर। लगेज कैसा होता है, अनकाउंटेबल, यानी सिंगुलर बोले तो सिंगुलर वॉज। क्लियर है। हाँ, अब देखो आगे क्या लिखा, नोट करके लिखा है, द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म कैन बी मेड बाय एडिंग सर्टेन वर्ड्स बिफोर दिस नाउन्स। यानी इसका हिंदी अर्थ क्या है, कुछ खास शब्द जोड़कर, सर्टेन यानी निश्चित या खास शब्द, ऐड यानी जोड़कर इनका सिंगुलर, इन नाउन्स का सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो ज्वेलरी अनकाउंटेबल थी, अगर इसको काउंटेबल बनाना है तो आर्टिकल्स लगा दिया। एक ही आइटम होता है इसका तो आर्टिकल होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कई सारे हैं। अब फ्यू मतलब कुछ होता है लेकिन एक से अधिक हो गए तो हमने आर्टिकल्स लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, लेकिन मुझे कई सारे प्रकार का चाहिए, कई सारे चाहिए, आइटम्स चाहिए, मैनी आइटम्स ऑफ काइंड्स की जगह मैं आइटम्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, आइटम्स भी लिख सकता हूँ। मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल हियर, बहुत सारे आइटम हैं फर्नीचर के यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, आइटम्स की, इसलिए यहाँ पे आर आया है। ये आर फर्नीचर के लिए नहीं आया है, आइटम के लिए आया है। इसी तरह से ज्वेलरी के लिए नहीं है ये, अ फ्यू किसके लिए है, आर्टिकल्स के लिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगला देखिए जरा, द पुलिस फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार। स्ट्रैंड मतलब होता है लट, और एक होता है जूड़ा, आप लोगों का जूड़ा या लट, ठीक है। कई कुछ सारे गुच्छा से में बाल हो तो वो स्ट्रैंड हो गया। तो पुलिस को कार में एक बाल का जूड़ा या लट मिली, तो सबूत तो ढूंढ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टैंड से क्या बन जाएगा, हेयर काउंटेबल, कई सारे होते तो स्टैंड्स, ठीक है, लेकिन हेयर हेयर ही रहता। सी एट, उसने लाइट चली गई थी ना, तो हम इस वाले पे थे, है ना, थर्ड एग्जांपल पे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इन नाउन का जब हम काउंटेबल बनाएंगे ना, सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ शब्द, कुछ खास शब्द जो है जोड़कर हम इनका सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए जरा, ये तो हम कर ही चुके थे, आर्टिकल्स वाला ज्वेलरी का। काइंड्स ऑफ और आइटम्स बताया था मैंने इसका, है ना। अब क्या था, द पुलिस फाउंड अ स्ट्रैंड, ये क्या बताया था मैंने, लट या जूड़ा भी होता है, या जो बाल होते हैं उसका थोड़ा सा गुच्छा उच्छा टाइप, वो, है ना। तो ये, अब ये वाला था, सी एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड के 2 स्लाइसेस यानी टुकड़े खाए। अब देखो इसको, ब्रेड के लिए हम स्लाइस की जगह लोफ भी लगा देते हैं, क्या, लोफ। अब लोफ कब लगाएंगे, जब कैसा होगा, सिंगुलर, लेकिन जब प्लूरल होगा ना तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाता है, वी एस, है ना। जैसे लीफ का क्या हो जाता है, वाइफ का वाइफ्स, ये हो जाता नहीं है, इसी तरह से इसका हो जाता है, ठीक है। स्लाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन जनरली जो यूज होता है ना, ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो किसका करते हैं, वो लोप का करते हैं, किसके साथ, ब्रेड के साथ, ठीक है ना। अब देखो हालांकि ये मेरी समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि ब्रेड में कई सारे वो होते हैं, तो उसको ब्रेड्स हो जाना चाहिए था, पर ठीक है, कोई ना कोई कारण रहा होगा, या हो सकता है उनको ऐसा लगा होगा इसको अनकाउंटेबल में डाल दो तो डाल देते हैं, पर ब्रेड को मानते कैसा है, अनकाउंटेबल मानते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉडल एग्जांपल्स देखिए जरा,
देखें पहले वाले में क्या होगा, पारुल हैज प्रोवाइडेड अस लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस ऑफ दैट स्कैम। स्कैम मतलब होता है आपका, क्या करें, स्कैम मतलब घपला, ठीक है, क्या होता है घपला, गड़बड़ी कहते हैं ना, और कहते हैं ना कि ये स्कैम हो गया, घपला हो गया, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मतलब कोई इलीगल काम हो गया, तो क्या हो गया, स्कैम हो गया। अब हमारे जो डेली रूटीन है उसमें स्कैम 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 तो इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी नहीं बताया जाता है उसका, लेकिन इसका यहाँ धांधलेबाजी, ठीक है ना, स्कैम, गड़बड़ी, घपला, धांधलेबाजी, है ना, ये होगा स्कैम, ठीक है। तो वो जो स्कैम था, कहाँ गया, वो जो स्कैम था, स्कैम वाला जो केस था, उसके बारे में पारुल के पास थी, तो उसने क्या किया, प्रोवाइड यानी दे दी, प्रोवाइड मतलब होता है देना, देना या प्रदान करना, प्रदान करना, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ यानी काफी सारी, इंपोर्टेंट यानी आवश्यक, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कैसा होता है, अनकाउंटेबल, तो इसमें एस लगेगा क्या, तो जब इंफॉर्मेशन को हम काउंटेबल बनाएंगे तो पता है क्या करेंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि लॉट्स ऑफ है तो क्या लगाएंगे आप, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन कर देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वहां पे काउंटेबल कौन हो गया, ये इंफॉर्मेशन में, ठीक है ना, पीसेस ऑफ, ठीक है, ऐसे कर देंगे और बाकी कैसा हो जाएगा, सही हो, आगे बढ़े। चलो अब सुनो, यहाँ पे इसको अनकाउंटेबल की तरह करते तो क्या करते, अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम ऐसे कर देते इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अच्छा आंसर बता दो, यस्टरडे यानी कल, आई हैड सो मेनी लगेजेस, मेरे पास बहुत सारे सामान थे, बट लेकिन आई लॉस्ट इट एट द रेलवे स्टेशन, लेकिन मैंने मेरा ये रेलवे स्टेशन पर ही ये खो गया, मतलब वो जो सामान था वो मेरा रेलवे स्टेशन पर ही खो गया, कल मेरे पास ना बहुत सारा सामान था और वो कहाँ खो गया, रेलवे स्टेशन पर खो गया, ठीक है। अब बता मुझे क्या होगा, पक्का, कितने लोग करेंगे यहाँ से ऐसा हट जाएगा और बाकी सही हो जाएगा, ओके, ऐसा हटा दो बाकी सही हो जाएगा ना। देखो पहली बात तो ये कि अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो आइटम्स लगाओगे या जो भी है ना, अब आइटम्स लगाओगे तो फिर यहाँ पे इट नहीं होगा, क्या होगा, देम, क्या होगा, देम, क्योंकि इट आता है अनकाउंटेबल के लिए आता है ना, सिंगुलर के लिए आता है, तो यहाँ पे इट लग गया, लेकिन यहाँ पे इट लग गया है तो इससे इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे आइटम्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आइटम्स वगैरह नहीं लगेगा तो मैं नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या आएगा, या तो अलॉट ऑफ या मच, ठीक है ना, अलॉट ऑफ या मच लगाओ, ठीक है, क्योंकि मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैनी भी नहीं, ठीक है, सो मच कर दो, या सो मच की जगह अलॉट ऑफ, ऐसे कर दो, ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े फिर, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, वोकेबलरी, वोकेबलरी में क्या है हमारे पास, ओ डब्ल्यू एस, शॉर्ट फॉर्म आजकल क्या चल रही है इसकी, ओ डब्ल्यू एस, ठीक है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू याद है किसी मूवी में कहा था, बड़ा सा डब्ल्यू के नीचे खजाना, धमाल है कौन सी है, हाँ धमाल है, गुलमाल है, ऐसी शायद धमाल है, उसमें वो प्लेन लेके उड़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, और है ना, हाँ, वो मारो ढीकरो, मारो ढीकरो, गाड़ी को बोलते हैं मारो ढीकरो, तो गाल पर तड़ाक, पप्पा नहीं पप्पा जी बोल, है ना, जी पप्पा जी, एक बार जी बोलने को बोला फिर मारता है उसको, बहुत वो अच्छा, मुझे मैंने देखी है, बहुत अच्छा लगता है उसको देखने में, मतलब हर हर मोमेंट पे हंसी है उसमें, हर मोमेंट पे कॉमेडी है, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं जरा। अब देखो पहला शब्द हमारे पास क्या है, ओमिनस, ठीक है ना, क्या है हमारे पास, ओमिनस, ठीक है ना, ये होता क्या है आपका, एडजेक्टिव होता है। अब सुनो, इसका अर्थ क्या है, वैसे होता है इसका अपशकुन या अशुभ, अशुभ सा कोई लगे या अपशकुन सा कोई लगे,
ठीक है ना। हालांकि अपशकुन को देखा जाए ना तो वैसे ये नाउन होता है हिंदी वाला, इसको देखा जाए ना शुद्ध इसका जो है तो ये अशुभ ज्यादा सही है। अपशकुन आपका क्या हो जाता है, एक तरह से नाउन हो जाता है, और अशुभ क्या हो जाता है आपका, एडजेक्टिव हो जाता है। पर आपको समझाने के लिए ये लिख दिया, बुक्स में भी कईयों में लिखा हुआ है ये, बट मैंने आपको अशुभ भी लिखा है क्योंकि ये एडजेक्टिव ये होता है, ये आपका क्या हो जाएगा। हाँ, वैसे इसका एग्जैक्ट देखा जाए तो अपशकुन का देने वाला, अपशकुन करने वाला, मतलब ऐसा महसूस कराने वाला, ऐसा कह देगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसका देखो एक्सप्लेनेशन देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में ही आपका आएगा भाई, वन वर्ड है आपका, इंग्लिश में ही आएगा एग्जाम्स में, हिंदी में तो आएगा नहीं, तो आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, है ना। तो चलो हम इंग्लिश को देखते हैं। सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट माइट हैपन, ये सुझाव देना, सजेस्ट का मतलब जरूरी नहीं सुझाव देना, सजेस्ट का मतलब ये बतलाना या दर्शाना या जाहिर करना, ये जाहिर करना कि कुछ बुरा या जो बेकार सा, अनप्लीजेंट यानी जो नाखुश वाला हो, है ना, बेकार सा, माइट हैपन हो सकता है, यानी ये दिखाना, ये दर्शाना, जो ये दर्शा रहा हूं, जो ये दिखा रहा हूं कि कुछ बुरा या बेकार, खराब होने वाला है, घटित होने वाला है। कहते ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बेकार, कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो ये वो चीज क्या हो गई आपकी, ओमिनस, ठीक है ना, समझ गए, तो उसको बोलेंगे ओमिनस। अब जरा एग्जांपल देख लीजिए, इसके दो मैंने डाले हैं, ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स वॉज सीन एज एन ओमिनस वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर। इम्पेंडिंग मतलब हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो, होने वाला, ठीक है ना, हो सकता है जो, जिसकी पॉसिबिलिटी होने की, ठीक है। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब, है ना, लिख लें, अटपटा, है ना। और एक इसका मतलब क्या होता है, अजनबी। अब अजनबी है तो वो अजीब ही हो गया ना हमारे लिए, हाँ बिल्कुल। तब इसमें जो क्या जुड़, नाउन की तरह जब ये इस्तेमाल होता है तब इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, हाँ ये, ठीक है ना, अजनबी। यहाँ पे आप खुद बताओ ये क्या होगा, ये तो नाउन हो गया आपका, और ये भी क्या हो गया, नाउन, है ना। तो ये स्ट्रेंजर से, सॉरी स्ट्रेंज से ये क्या बना, स्ट्रेंजर, तो ये क्या हो गया, अजनबी, ठीक है। तो अजनबी हो गया मतलब वो हमारे लिए अजीब हो गया, मतलब हमारे लिए जो जानकार पहले से नहीं है, नॉन हो गया, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंज आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। कैसे पता चला, ऐसे भी पता चल रहा है कि बिहेवियर क्या होता है हमारा, नाउन होता है, और स्ट्रेंज किसके बारे में बात कर रहा है, बिहेवियर के में। बिहेवियर क्या है, नाउन, नाउन के बारे में कौन बात करता है, एडजेक्टिव। तो स्ट्रेंज क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। तो द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स वाज सीन एज, जो अजीब सा जो व्यवहार हो रहा था, जो किनका, जानवरों का, वो ऐसा देखा जा रहा था या उसको ऐसा समझा जा रहा था, कैसा, एक ओमिनस वार्निंग, मतलब अपशकुन भरी या अशुभ चेतावनी की तरह, ऑफ एन इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर, कि कोई ऐसा होने वाला हो कि कोई प्राकृतिक डिजास्टर यानी अनर्थ या आपदा, अनर्थ या आपदा होने वाला हो, कोई प्राकृतिक जो अनर्थ या आपदा है वो होने वाली हो या आने वाली हो। देखो जानवरों को ना महसूस हो जाता है, उनको महसूस हो जाता है, आपने कुत्ते देखे होंगे जनरली, जो हम महसूस नहीं कर पाते वो कर लेते हैं, उनकी जो सेंस करने की क्षमता होती है ना हमसे ज़्यादा होती है ना, जो जानवर होते हैं ना उनकी जो सेंस करने की क्षमता है ना हमसे ज़्यादा होती है, तो उससे सेंस करके वो ऐसा रिएक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलो अगला क्या है, द सडन, सडन यानी एकदम से होने वाला, हाँ, रैंडमली कोई हो जाए, रैंडम कह सकते हैं इसको, रैंडम, अचानक से होने वाला, एकदम से होने वाला, है ना, जिसका पहले से कोई जानकारी ना हो या सूचना ना हो, है ना, या पता ना हो, वो क्या हो गया आपका, सडन, ठीक है ना। जैसे सडन चेंज,
मतलब हमें पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला, आपने तो सडन चेंज कर दिया, एकदम से बदलाव कर दिया, ठीक है ना। ये तो द सडन ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है गिरावट, ड्रॉप मतलब, आप भी सही कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, एक तो हो गया इसका मतलब गिरावट, एक मतलब हो गया इसका बूंद, और एक मतलब हो गया गिराना या डालना, ठीक है। सडनली एडवर्ब है, ठीक है, और सडन आपका एडजेक्टिव, ठीक है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। आप कह रहे हो सडनली नहीं लिख सकते क्या, तो सडनली आपका एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे ये जो किसके बारे में बात कर रहा है, ड्रॉप के बारे में, ड्रॉप यहाँ पे किसकी तरह कार्य कर रहा है, नाउन की तरह, तो नाउन के बारे में कौन कार्य करेगा, बात करेगा एडजेक्टिव, तो सडन होता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना। अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा होता, नाउन प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़ के, तब वहां पे हम क्या लगा देते, सडन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सडन ड्रॉप इन temperature and the darkening sky were ominous signs of an approaching storm। जो एकदम से गिरावट आई किसमें, तापमान में, और डार्कनिंग स्काई, और जो काला पड़ता हुआ स्काई मतलब आसमान काला होता जा रहा था, डार्क, देखो डार्क मतलब काला, एडजेक्टिव है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें प्लस ई एन लगा दो तो वो बन जाते हैं वर्ब। अब जैसे काला है तो काला का क्या हो जाएगा वर्ब, काला करना या काला पड़ना या काला होना या काला हो जाना, समझ रहे हैं। तो डार्कन मतलब होगा काला करना या काला पड़ना या काला हो जाना या काला बन जाना। और भी क्या होता है, गहरा करना, गहरा बनाना, कहते हैं डार्क कलर्स, कहते हैं डार्क कलर्स मतलब गहरे कलर, लाइट कलर्स हल्के कलर, लाइट मतलब हल्का होता है ना, तो हल्के कलर, ठीक है ना। अब डार्कनिंग मतलब ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ये कार्य कर रहा है। काले पड़ते हुए आसमान, काला पड़ता हुआ आसमान, और जो एकदम से जो टेम्परेचर में गिरावट हुई, वो क्या थे, अब दोनों है ना, एक तो टेम्परेचर एक स्काई, ये दोनों इसलिए क्या लग गया, वर, ठीक है ना, दोनों सब्जेक्ट हो गए इसलिए वर आ गया है। वर ओमिनस साइंस, वो दोनों ही क्या चीज थे, अशुभ संकेत। साइन मतलब क्या है यहाँ पे, देखो इसके भी कई दो तीन मीनिंग होते हैं, बता दूं, चल बता दो। साइन, एक तो इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना, नहीं भाई वो अलग चीज है, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, है ना। एक साइन का मतलब होता है इशारा, और अभी मैंने क्या बताया था, संकेत, ठीक है ना। बता क्या कह रहा है, सॉरी, वो भी है, कह सकते हो ना, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है ना। और भी कई सारे होते हैं, बताऊँ, ठीक है। अब देखो बच्चा कह रहा है कि सर सिग्नेचर ही तो होता है ये, तो सुनो, सिग्नेचर साइन का होता है नाउन, इसका मतलब होता है हस्ताक्षर अकेला, और इसका मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना। यानी ये आपकी यहाँ पे क्या है, वर्ब, और यहाँ पे क्या है ये नाउन। लिख लेना जिनको नहीं पता तो। अगर आपका देखो एग्जाम में कैसे दे देंगे, आपको इस तरह से देंगे, प्लीज सिग्नेचर हियर, कुछ इस तरह का वाक्य दे देंगे, शब्द चेंज हो सकते हैं, थोड़ा लंबा हो सकता है सेंटेंस, ठीक है, बट कुछ इस तरह से देंगे, प्लीज सिग्नेचर हियर। वाक्य सही है कि गलत है, क्या होगा, प्लीज साइन हियर, कहते हैं ना साइन हियर, आपने मूवी देखी है साइन हियर, देखी होंगी एक आध मूवी, साइन हियर कहते हैं ना, साइन ऑन दिस ब्लैंक पेपर ओनली देन आई लेट यू गो, यहाँ खाली पेपर पर साइन करना तो तब मैं तुम्हें जाने दूंगा, साइन हियर साइन करो यहाँ, कहते हैं ना। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वर्ब,
साइन ईयर। ठीक है, किस किस की समझ नहीं आए? सब क्या जी, क्या नहीं आया पूछे? यही सेंटेंस देखो, मैंने बोला सिट ईयर का मतलब क्या है? यहां बैठो। अब मैंने बोला साइन ईयर, यहां हस्ताक्षर करो। सिट मतलब बैठना था तो बैठो, और साइन मतलब हस्ताक्षर करना होता है तो हस्ताक्षर करो। सिंपल, समझ गए? पक्का? अभी भी नहीं आया मैं बता दूंगा। समझ गए सभी लोग? पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो रह गया, नहीं ये तो बता दी मैंने, बता दी। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो जरा, अगला क्या है? वियरिंग। इसको कुछ लोग वेरी भी बोल देते हैं, लेकिन क्या है ये? वियरिंग है। ठीक है ना? अब ये होता क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बहुत थका हुआ, काफी थका हुआ, परेशान, थका हुआ, हैरान। ठीक है ना? हैरान, परेशान या थका हुआ। वेरी टाइट, क्या होता है? वेरी टाइट। अब आपका जब वन वर्ड आएगा तो आपको सिर्फ इतना भी ऑप्शन दिया जा सकता है और ऐसे भी ऑप्शन दिया जा सकता है, या इन शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों में भी आपको एग्जाम में ऑप्शंस में दिया जा सकता है। ऑलराइट, हाँ। अब देखो जरा, वेरी टाइट यानी बहुत थका हुआ। अब दूसरा मैं दो तरह से लिखा है, और का मतलब है और दूसरे तरीके से। अब फीलिंग ऑफ फटीग, फटीग मतलब होता है थकान, मतलब भावना या एक ऐसा जो है महसूस होना कि वो कैसा है? थका हुआ। तो ऐसी भावना, ईदर फिजिकल और मेंटल, यानी या तो शारीरिक थकान हो या फिर मानसिक थकान हो, और उसकी भावना आपके अंदर है, तो वो क्या है आपकी? आप क्या हो उस टाइम पे? क्या हो आप? वियर। ठीक है ना? अब सुनो, ये वियरी का थोड़ा सा मैं बताता हूँ। वियर ये कहीं लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ। वियर मतलब क्या होता है? पहनना। ठीक है? एक वियर आउट फ्रेज होता है। वियर आउट मतलब उसको पहन के बेकार, रद्द कर देना और खराब कर, मतलब पुराना कर देना। अब पुराना हो गया, रद्द हो गया, तो कैसा हो गया? थक गया, है ना? घिस गया। अब वियर मतलब क्या होता है? जनरली पहनना। अब जब आप पहनोगे, जैसे मान लो मैंने ये शर्ट 2-3 दिन पहली, तो कैसी हो जाएगी ये? ऐसे सिकुड़न उकड़न सी हो जाएगी, मैली कुचली सी हो जाएगी, बेकार सी हो जाएगी। तो ये कैसी हो गई? ये थक गई, एक तरह से क्या हो गई? ये थक गई, है ना? तो ये अब इसकी स्थिति कैसी होगी? वियर। कैसी होगी इसकी? वियर। समझ गए? तो वियर से आया ये शब्द। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते, एग्जाम्पल्स देखिए जरा। आफ्टर अ लॉन्ग डे वर्क आई फील वियरिंग। दिन के काम के बाद, और दिन का काम कैसा बता रहा है यहाँ पे? लॉन्ग डे, दिन, दिन भर के। लॉन्ग डे का मतलब यहाँ पे दिन भर के काम के बाद मुझे महसूस होती है, मुझे महसूस होता है कैसा? थका हुआ। कैसा महसूस होता है मुझे? थका हुआ, वेरी टाइट। ठीक है? अगला, द लॉन्ग एंड टेडियस जर्नी, ये भी थकाऊ सी। ठीक है? थकाऊ यात्रा, एक लंबी और थकाऊ जो यात्रा थी। लेफ्ट देम फीलिंग वेरी, उनको कैसा छोड़ा? कैसा कर दिया? थका हुआ सा। उनको कैसा महसूस हो रहा था? थका हुआ सा। लॉन्गिंग फॉर द कंफर्ट ऑफ होम। लॉन्ग मतलब होता है, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है, लॉन्ग के बाद में फॉर आता है, याद रखना। इसका इसका मतलब होता है तरसना, तड़पना, चाह करना, या चाहना। ठीक है? इसका ये मतलब होता है लॉन्ग फॉर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो किसी की। ठीक है? ठीक है ना? तो आप क्या हो? लॉन्ग फॉर कर रहे हो किसी को, लॉन्ग फॉर द कंफर्ट ऑफ होम। तो वो किसके लिए तरस रहे थे? घर के कंफर्ट बोले तो आराम के लिए। किसके लिए तरस रहे थे वो? घर के आराम के लिए, है ना? कि अब तो बस घर चले जाओ और बेड पर सोए, कूलर या एसी या पंखा जो भी सुविधा है उस पर जाके
तो मम्मी पानी दे दो ठंडा सा और खाना, हाँ ऐसा होता है। एक थकान हो जाती है तो ऐसा ही तो होता है, तो बस उसी के लिए तरसते हम लोग। आप कहीं जाओ, अब आप यहाँ सोचो 5-6 घंटे की क्लास लो, उसके बाद आपको कैसा लगता है, फटाफट से अपने कमरे में पहुंचे, अपने घर पे पहुंचे और आराम से कंफर्टेबल कपड़े पहन के ऐसे करके आराम से ठंडा वांडा पानी पी के और बढ़िया से आराम करें, ऐसा होता है ना। तो भाई ठीक है, चलो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं समझ आया हो, सबको आया, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए जरा, अगला है डिसोलेट, ठीक है। अब इस ये भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, वीरान, अकेला, उदास या उजड़ा उजड़ा सा, खाली खाली सा, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिसोलेट बोलेंगे। अब देखो जरा इसका, अब हिंदी तो आएगा नहीं आपके एग्जाम्स में, एग्जाम्स में कैसा आएगा, इंग्लिश आएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको समझते हैं। अ प्लेस दैट इज डिजर्टेड, barren and devoid of life or activity. It often conveys a sense of loneliness and isolation. अब देखो, डिसोलेट को छोटा भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि आपका किसी भी प्रकार से कोई भी शब्द आ जाए, आपको अगर सेंस पता है तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा, अ प्लेस एक ऐसा एक स्थान जो कि डिजर्टेड, अब डिजर्टेड किससे आया है, वो डिजर्ट से आया, इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब ऐसा स्थान जहां पर पेड़ पौधे वगैरह ना हो, उजड़ा उजड़ा सा हो, है ना, खाली खाली सा हो। अब एक चीज बताओ, लॉनलीनेस है आइसोलेशन, या यू कहे वीरान, अकेला, उदास, कब किसे कहते हैं, जब कोई आसपास ना हो, कुछ ना दिखे, उजड़ा उजड़ा सा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वही बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर, बंजर मतलब जहां पर कुछ ना हो, कुछ उपज ना रहा हो, कुछ लग ना रहा हो, जहां खाली हो, है ना। एंड डिवॉइड, डिवॉइड मतलब से के बिना होना, से वंचित होना, के मतलब से रहित, ठीक है। अब इसके बाद में प्रपोजिशन आता है ऑफ, याद रखना, ठीक है ना। ऑफ लाइफ यानी किससे वंचित, या किसके बिना, जीवन के बिना, जहां पे जीवन, लाइफ ना हो, जीवन ना हो और एक्टिविटी या कोई वहां पे जो है क्रियाकलाप ना हो रहा हो, है ना, कोई कार्य ना हो रहा हो। आगे क्या दे रहा है इसके बारे में एडिशनल, इट ऑफन कन्वेस, ये अक्सर कर पहुंचाता है या बताता है, क्या बताता है या क्या पहुंचाता, अ सेंस यानी समझ, ऑफ लोनलीनेस, सेंस यानी एक जो हम सेंस करते हैं ना, महसूस करते हैं किसी को, वो ऑफ लोनलीनेस यानी तन्हाई, एंड आइसोलेशन मतलब पृथक, जो पृथक्करण, पृथक्करण क्या होता है, आप सबसे अलग हो गए, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो जो स्थिति आपकी अलग होने की, उसको क्या बोलते हैं, हम आइसोलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही सेंस दे रहा है। तो डिसोलेट का मतलब क्या हो गया, वीरान, अकेला, उदास, मतलब के बिना होना, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिसोलेट, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आएगा, हिंदी नहीं आएगा एग्जाम से, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का किसी का नहीं आता है, चाहे वह सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, इडियम फ्रेज हो, फ्रेजल वर्ब हो, कुछ भी हो, आपका हिंदी नहीं आएगा। पर हिंदी क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम जो है हिंदी भाषी हैं। अब हम जब किसी मीनिंग को याद करेंगे तो पहले उसका हिंदी समझेंगे ना। अब बचपन से इंग्लिश पढ़ी होती तो हम उसको इंग्लिश में समझ लेते, लेकिन बचपन से हमने हिंदी पढ़ी है तो हम हिंदी से तो समझेंगे। अब आपको पता आम किसको कहते हैं, अब फल दिख जाएगा तो इसको कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे पता होता है कि आप किसको कहते हैं। आप या तो अंग्रेज होते या इंग्लिश बचपन से पढ़ रहे होते कि आपकी मम्मी पापा या जो भी बताते दिस इज मैंगो, दिस इज नॉट आम तो आप उससे क्या कहते, दिस इज मैंगो। लेकिन आपको नहीं पता है तो आपको ये पता है कि हाँ ये आम है, तो अब कैसे पता चलेगा मैंगो किसको कहते हैं इंग्लिश में, तो पहले आपको पता कनेक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना। हाँ चलो आगे देखते हैं, एग्जांपल्स देखिए जरा। हिज हार्ट फेल्ट डिसोलेट, अब देखो फेल्ट किसकी फॉर्म है, फील की, और फील एक ऐसी वर्ब है जो जिसको कौन मॉडिफाई करता है, वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है उनको कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है,
मैंने बताया था ना, कुछ क्रियाएं चलो मैं बता देता हूँ, जैसे फील हुआ, सीम हुआ, साउंड हुआ, टेस्ट हुआ, बी हुआ, बिकम हुआ, गेट हुआ, टर्न हुआ, ईटीसी। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव, ना कि। गॉट इट? आगे। तो हिज हार्ट फेल्ट डिसोलेट, उसके दिल को महसूस हुआ कैसा? वीरान सा, अकेलापन सा, अकेला अकेला, वीरान महसूस हुआ उसको। कब? आफ्टर द लॉस ऑफ हिज बिलव्ड पेट। बिलव्ड का मतलब होता है प्रिय या चहेता, प्रिय या फिर चहेता। तो द लॉस ऑफ हिज बिलव्ड पेट, तो जब उसका जो चहेता, पेट यानी पालतू, पालतू जानवर, ठीक है ना। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। पेट आपका नाउन होता है तब जब ये पालतू जानवर, और पेट एडजेक्टिव तब होता है जब इसको सिर्फ पालतू बोलेंगे, ठीक है। तो अब उसका जो चहेता, जो पेट था वो मिस हो गया था, लॉस हो गया था, उसका खो गया था, या हो सकता है जो भी हो गया हो, पर वो उसके हाथ से चला गया था। तो उसका दिल कैसा था? अकेला अकेला सा, तन्हा तन्हा सा, वीरान सा, ऐसा, ठीक है। हाँ, चलो अगला देखिए। द डिसोलेट एक्सप्रेशन ऑन हर फेस रिवील्ड द डेप्थ ऑफ हर सॉरो। सॉरो मतलब गम, दर्द, दुख। रिवील मतलब दिखाना, उजागर करना। रिवील मतलब दिखाना या उजागर करना, ठीक है। तो एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव, एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव। तो जो उसके जो वीरान से, अकेले अकेले से, तना तना से जो हाव भाव थे ना, उसके जो फेस था उस पर दिख जाता ना चेहरे पर, आज यार तू उदास उदास से दिख रहे हो, कहते हैं ना। तो तना तना से, उदास उदास से जो हाव भाव दिख रहे थे उसके चेहरे पे, वो दर्शा रहे थे, उन्होंने दर्शा दिया, दिखा दिया। क्या दिखा दिया? द डेप्थ, डेप्थ यानी गहराई, ऑफ हर सॉरो यानी उसके दुख, उसके दर्द, उसके गम की गहराई। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा, हम बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं, तो उसे पहचान कर हमें कहते हैं सर आप दुखी लग रहे हो। तो माई एक्सप्रेशंस रिवील माई सोरो, या डेप्थ ऑफ माई सैरो, सोरो, मेरे दुख, मेरे गम की गहराई, ठीक है ना। ये आगे बढ़े, देखिए जरा इसको एक मिनट। चलो देखिए जरा, अगला क्या है, लास्ट है आज के लिए, है ना। क्यूरेटर। देखो क्यूरेटर क्या होता है, पहले मेरी सुन लो, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यूरेटर एक व्यक्ति होता है जो देखरेख करता है किसी चीज की, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम्स में सिर्फ म्यूजियम आपका हो सकता है सिर्फ, क्योंकि कुछ बुक्स में और इंटरनेट पे भी टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं कि म्यूजियम का रखवाला, कहाँ कहीं लिखा होगा म्यूजियम का रखवाला, लेकिन सिर्फ म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है? संग्रहालय, मतलब जहाँ पे संग्रह किया जाता है पुरानी ऐतिहासिक चीजों वगैरह का, उसको बोलते हैं म्यूजियम। तो सिर्फ म्यूजियम का जो रखवाला वगैरह देख रेख करने वाला केयर टेकर होता है उसको नहीं बोलते हैं क्यूरेटर। और भी बहुत सारी चीज होती है जिनका रखवाला होता है या देख रेख करने वाला होता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। चलो अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं। पहले हिंदी में देखो, संग्रहालय प्रबंधक, डिक्शनरीज में हिंदी में इतना ही लिखा है, म्यूजियम का मैनेजर या देख रेख करने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब एग्जाम में म्यूजियम शब्द नहीं आया, गैलरी आ गया, या लाइब्रेरी आ गया, आर्काइव आ गया आपका, तो क्या आप उसको ऑप्शन को करके नहीं आओगे, कुछ और करके आओगे, नन ऑफ दीज करके आ जाओगे? नहीं, आपको सारी चीजें समझनी है, हमें रट्टा नहीं मारना है। किताब क्या गारंटी है कि जो एक्सपर्ट व्यक्ति हो, एक ही एक्सपर्ट व्यक्ति हो गया और उसी ने बनाई है? अगर किसी किताबों में भी गलतियां होती हैं या आधी अधूरी जानकारी होती है, गलतियां नहीं होती, तो आप अपना पूरा स्टडी करके, रिसर्च करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो विश्वास मानो आपको वोकैब करने में भी ना बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी है। जितना तकलीफ आप अभी उठाते हो ना, उससे आसान हो जाएगा अगर आप चीज़ों को सही से करने की कोशिश करोगे तो। चलो समझते हैं। देखिए
समवन हु इज रेस्पॉन्सिबल, हु इज यहाँ पे साइलेंट है, समवन रेस्पॉन्सिबल फॉर द केयर, ऐसा कोई जो जिम्मेदार हो, रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार हो, किसके लिए, फॉर द केयर यानी परवाह के लिए, देखरेख के लिए, मैनेजमेंट यानी व्यवस्था के लिए, एंड प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण के लिए। प्रेजेंटेशन मतलब जैसे मान लो कोई चीज रखी है और उसको जैसे मान लो आप कहीं गए, अब वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीजें ला ला के वो वही दिखा रहा है कि ये तो ये ऐसे होता है, ये है, ये तब का, ये अब का है, तो वो कौन हो गया आपका, कौन हो गया, क्यूरेटर। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो केयर करे या मैनेज ही करे, वो प्रेजेंट भी कर सकता है चीजों को। किसका करेगा, अब ऐसा किसका करेगा, कोई कलेक्शन, किसी का संग्रह है, वो कोई कलेक्शन किया आपने कोई भी चीज, है ना। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, मुझे फॉर एग्जांपल शौक है कि फेमस जो मशहूर जो खिलाड़ी वगैरह उनकी जो जो बैट हैं या बैडमिंटन के जो भी चीज़ें हैं उनको सबको कलेक्ट करूं, जो मशहूर हैं, वर्ल्ड कप फाइनल में खेला उसका वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसके लिए मैंने एक बंदा रख दिया, तो वो मेरा क्या हो गया, क्या हो गया, वो मेरा क्यूरेटर। ठीक है। अब कलेक्शन, कलेक्शन भी संग्रह कैसा, सच एज, जैसे कि, सच एज का मतलब क्या है, जैसे या जैसे कि, जैसे या जैसे कि लिख लें जिनको नहीं पता। ठीक है। आर्ट वर्क्स, शिल्पकृति या कला आपकी, आर्टिफैक्ट्स, पुराने जो पुरावशेष, पुरानी चीजों के जो अवशेष यानी जो बचे हुए होते हैं उनको, जैसे मान लो किसी राजा महाराजाओं के जमाने की कोई चीज बची है तो वो क्या हो गया, वो आर्टिफैक्ट हो गया, है ना, वो क्या हो गया, आर्टिफैक्ट। एक से देखा तो आर्टिफैक्ट्स हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात, और हिस्टोरिकल आइटम या ऐतिहासिक ऐतिहासिक आइटम हो, चीजें हो, उनको। आगे भी मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, समझ लें इसको। क्यूरेटर्स वर्क इन म्यूजियम्स, क्यूरेटर्स जो काम करते हैं कहाँ काम करते हैं, संग्रहालयों में, म्यूजियम से यानी संग्रहालय। गैलरीज, गैलरी आप जानते हैं फोटो वगैरह की वो जो लगी होती है उनके बारे में, है ना। लाइब्रेरीज, किताबों का जहाँ पे संग्रह हो, यहाँ पे फोटोज का संग्रह होगा, है ना, पिक्चर्स का, तस्वीरों का। आर्काइव्स, आर्काइव्स मतलब होता है लेख वगैरह, लेखागार, किसी के लेख वगैरह हो उनका संग्रह हो, आर्काइव बोलते हैं इसको, कुछ और मत बोल देना इसको, आर्काइव, आर्काइव, और एस लग गया तो आर्काइव्स। ठीक है, आर्काइव। और एस लग गया तो आर्काइव्स। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ओके। लेखागार, लेखों का संग्रह। ठीक है। एंड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, और अन्य सांस्कृतिक संस्थान। ठीक है ना, उनका। अब समझ में आ गया क्या होता है क्यूरेटर। तो सिर्फ ये मत इसको पढ़ना कि क्यूरेटर इज समवन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर म्यूजियम। नो, वो जहां पे भी संग्रह हो रहा है, जिसकी भी देखरेख कर रहा है या प्रेजेंट कर रहा है, वो कौन होगा, क्यूरेटर होगा। इतना सारा मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में किसी भी प्रकार से आज आप उसको करके आ जाइए, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। एग्जाम्पल्स देख लो जरा इसको। देखो हिंदी आपको डिक्शनरी में कुछ ऐसी मिलेगी, बट जाना नहीं है। डिक्शनरी कौन बनाता है, हम तुम जैसे लोग जो थोड़ा सा होशियार हो जाते हैं वो। अब उसको जितनी नॉलेज है तो उसने उतना ही तो लिख दिया। गलत नहीं लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा गलत लिखा है, लेकिन अधूरा है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। द क्यूरेटर ऑफ द आर्ट म्यूजियम, अब यहाँ पे कौन सा म्यूजियम है, आर्ट का, केयरफुली सिलेक्ट्स ईच पीस फॉर द अपकमिंग एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। ठीक है ना, एग्जीबिशन मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जा। द क्यूरेटर ऑफ द आर्ट म्यूजियम केयरफुली सिलेक्ट्स, जो क्यूरेटर होता है या जो प्रबंधक होता है या देखरेख करने वाला होता है किसका, आर्ट म्यूजियम का, वो केयरफुली का मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक,
सिलेक्ट्स यानी चुनता है, ईच पीस यानी हर पीस को, वैसे पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, लेकिन यहाँ पे पीस का मतलब है आइटम, ठीक है। तो हर आइटम को वो ध्यानपूर्वक चुनता है फॉर द अपकमिंग एग्जीबिशन। अपकमिंग यानी आने वाला या होने वाला, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी। अब ये प्रदर्शनी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रेड फेयर वगैरह होती है, तो ट्रेड फेयर हुआ या कोई ऐसी चीज हुई जहाँ पे लोग अपनी ना प्रदर्शनी लगाते हैं, मतलब चीज़ों को रख देते हैं कि ये देखो ये ऐसे, ये चीज़ें ये ऐसे, ये वैसे है, ये फलाना दिखाना दिखाते हैं आपको, वो क्या होता है, एग्जीबिशन होता है, ठीक है ना। हाँ, आगे अगला, आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, सालों की रिसर्च के बाद में, रिसर्च क्या होता है, किसी के बारे में खोजबीन करना, है ना, जानना, स्टडी करना, अध्ययन करना किसी के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिसर्च। रिसर्च होते हैं किसी चीज के बारे में, अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। तो सालों के अध्ययन के बाद द क्यूरेटर डिस्कवर्ड, जो प्रबंधक था या देखरेख करने वाला था, उसने पाया या उसने खोज लिया या उसने ढूंढ लिया, क्या ढूंढा, अ हिडन यानी एक छिपा हुआ, जेम यानी रत्न, जेम यानी रत्न, छिपा हुआ रत्न इन द म्यूजियम्स कलेक्शन, जो संग्रहालय था उसका जो संग्रह था, जो कलेक्शन था उसमें कहीं पड़ा होगा, लेकिन सालों की स्टडी के बाद उसमें से वो निकला, है ना। हाँ, समझ गए, ओके, चलो आगे। अच्छा, सो दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, ठीक है ना। अभी किसी को कोई चीज नहीं समझ आई हो तो प्लीज डू आस्क, हर चीज आपको समझ में आई है, ठीक है ना। तो आज की क्लास खत्म होती है यहीं, सभी को जय हिंद एंड जय माता दी सभी को, ठीक है। थैंक यू क्लास।